हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो क्लास 10th के मैथ्स की चैप्टर 14 का एक पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। कि एक गांव की 200 फैमिलीज का हमें डाटा दिया हुआ है जितना वो मंथली घर खर्च करते हैं। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। हमें इसका मॉडल एक्सपेंडिचर निकालना है, मतलब मॉड निकालना है। ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर, और इसी मंथली एक्सपेंडिचर का हमें मीन भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें मीन और मोड दोनों निकालने हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर टेबल तैयार कर लिया है क्योंकि हमें क्वेश्चन को करना है। तो मोड निकालने के लिए और मीन निकालने के लिए दोनों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो आप वहाँ से इंट्रोडक्शन ज़रूर देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, तो हमें देखना है, हमें मोड भी चाहिए और मीन भी चाहिए। ये जो मैंने 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाई है मैंने मीन के लिए बनाए हैं। तो अभी मोड में इसको हमें कुछ यूज़ नहीं करना है, लेकिन हमें मीन में ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम इसका मोड फाइंड करते हैं इस डाटा के लिए। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं मोड। तो मोड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। मोड का फॉर्मूला हमारा होता है कुछ जिसके लिए हमें सबसे पहले देखनी होती है मॉडल क्लास। तो मैं पहले लिख देती हूँ कि मोड का फॉर्मूला होता क्या है। हमारा जो मोड का फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ओके, तो अब ये सब क्या होता है, L H F F1 F2 F0 ये सब क्या है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमें देखना होता है कि कौन से क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारा मॉडल क्लास कहलाता है। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी है ना 40। सबसे ज़्यादा संख्या FI क्या है, 40 है। तो इसका मतलब ये वाली जो क्लास इंटरवल है इसकी जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इस वाली क्लास को हम क्या बोलेंगे, हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, आपको ऐसे बनाना नहीं है, तो मैं आपको बताया था इसलिए मैंने बना दिया। तो हम लिख लेते हैं कि हमारी मॉडल क्लास क्या है। हमारी मॉडल क्लास यहाँ पर है ये 1500 से लेके 2000, 105 से लेके 2000 तक, 1500 से लेके 2000 तक हमारी मॉडल क्लास है। तो यहाँ से जैसे आपको मॉडल क्लास मिलते हैं आपको फॉर्मूले का ये सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ये L क्या होता है। L होता है मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ पे 1500 है, ये होती है हाईएस्ट लिमिट, ये होती है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट भी बोलते हैं इसको। तो हमारा लोअर लिमिट है 1500। उसके बाद F1 हमारी क्या होती है, क्लास इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है, तो 40 हो गया। F0 क्या होता है, देखो 1 से पहले 0 आता है ना, तो इस क्लास इंटरवल से पहले वाले इंटरवल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमारी F0 होती है, तो ये हो गया 24। F2 हमारा क्या होता है, देखो 1 के बाद 2 आता है ना, तो 1 के जो नेक्स्ट होती है वो फ्रिक्वेंसी हमारी F2 होती है, तो ये हो गया 33। और H क्या होता है हमारा, इस इंटरवल का साइज, हाइट ऑफ द इंटरवल बोल सकते हो या साइज ऑफ द इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, सब में आपको दिख रहा होगा 500 का गैप है। तो ये जो 500 है ये हमारा हाइट है। ठीक है, तो अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल चुका है, तो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो, ये आपका F1, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2। ठीक है, तो चलिए अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें L मिला था 1500, तो हमने ले लिया 1500 प्लस F1 हमारा है 40 माइनस F0 हमारा 24 बाय 2 इंटू में 40 बाय 24 माइनस F2 हमारा 33 इंटू H हमारा 500 है। ठीक है, तो आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पे 40 माइनस 24 हमारे कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 80 माइनस इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 57। माइनस माइनस प्लस हो गया है लेकिन साइन माइनस का आएगा, इनटू में 500। यहाँ पर 1500, देखो हम इस वाले को भी छेड़ नहीं रहे, पहले इस पूरे को सॉल्व करेंगे बाद में ऐड करेंगे।
इसको ऊपर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 16 5 80 होता है, तो ये हो गया 8000। नीचे जब आप 80 में से 57 लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 23। उसके बाद मैं हमेशा एलसीएम लेती हूँ, एलसीएम लो, क्योंकि यहाँ पे एक बार अपना एलसीएम लोगे फिर आपको एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पर 15 को 23 से इंटू करते हैं, 15 3 48, 5 4 कैरी, 15 दूनी 30 और ये हो गया 3 4, आगे डबल 0, इधर प्लस 8000। ठीक है, 8000 को 1 से करेंगे तो 8000 ही रहेगा ना। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे तो 34,500 में आप 8000 ऐड करोगे तो 42,500 आएगा आपका, 42,500 बाय 23। अब हमें यहाँ पे करना है डिवाइड। तो जब भी ऐसे आपको डिवाइड करनी हो तो मैं प्रेफर करती हूँ इस टाइप से करना बच्चों की तरह। आप यहाँ पे मत करना, आप रफ पेपर पे करना साइड में। 23, तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, ये आपका 1 पे जाएगा 23, और ये आपका बच जाएगा 9 और ये 1। ठीक है, अब ये 5 यहाँ लिया हमने, अब ये बना, अब ये 195 किस पे जाएगा, 23 के टेबल में ये 8 पे जाएगा, 3 8 जार 184। ओके, लेस करें, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 1, ये 0 यहाँ पे लेंगे, ये हो गया आपका 110। अभी किस पे जाएगा, 23 के टेबल में ये 4 पे जाएगा 92, लेस करेंगे, ये हमारा बचेगा 18। अभी ये वाला 0 था मैंने यहाँ ले लिया, तो ये हो गया फिर से 180। अब ये 7 पे जाएगा आपका 161। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 19 पॉइंट लगाया हमने, 0 ले लिया, 190 हुआ। अभी 8 पे जाएगा, कितना हो गया 184। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, 0 लगाओगे 2 पे जाएगा, तो हम इससे आगे नहीं कर रहे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 1847/82। डिवाइड हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको प्रेफर करना हो वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं तो थोड़ा सा चांसेस रहते हैं, गलती हो जाती है कई बार, तो इसलिए मैं ऐसे डिवाइड कर देती हूँ। बट कोई बात नहीं, आपको जैसे करना हो डिवाइड आप कर सकते हैं। हमारा मेन जो था कि हमें मोड निकालना था वो हमने फाइंड कर दिया। अब हम यहाँ पर आगे अपना मेन करते हैं। तो यहाँ आप हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही मेन। तो मैं पहले यहाँ पे मेन का फॉर्मूला लिख देती हूँ और टेबल मैं वही यूज़ करूँगी क्योंकि मैंने एक बार बना लिया है। आप एक ही बार टेबल बना के वहीं से दोनों चीज़ें निकाल सकते हो, दोबारा आपको टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मीन है, तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता था, मीन को हम x बार से डिनोट करते थे और डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम। ठीक है, आप मीन को किसी भी मेथड से कर सकते हैं। हमने 2 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड, तो हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से कर रही हूँ, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ fi बाय समीशन ऑफ fi। तो अब हम टेबल को देखते हैं फिर से और ये चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो ये हमारी टेबल थी जहाँ पर हमने मोड निकाला था। अब देखिए हमारा xi क्या होता है। अगर आपने 14.1 की है, उसकी वीडियोस देखी हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि xi हमारा क्या होता है। क्लास इंटरवल के सभी क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है, जिसे हम क्लास मार्क बोलते हैं, वो हमारा xi होता है। तो सबके लिए निकाल लेते हैं। इधर 1000 से 1500 के बीच का नंबर क्या पड़ेगा आपका, 1250, 1250, ये आपका पड़ेगा 1750, और 2000 से 2500 के बीच में आपका 2250। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं कैसे फाइंड कर रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट देख के नहीं पता कर पा रहे हैं, तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है क्लास मार्क का। मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपका क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है अपर वैल्यू प्लस में लोअर वैल्यू क्लास इंटरवल की। ठीक है, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू बाय 2 करके देखें। आप सबसे फर्स्ट करके देखिए, लोअर वैल्यू आपकी 1000 और अपर वैल्यू आपकी, अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आपने अपर वैल्यू लिखा है लेकिन पहले लोअर वैल्यू रख दी, बाद में लोअर वैल्यू लिखा है और बाद में आपने अपर वैल्यू रखी है। पॉजिटिव अगर आपको प्लस करना है तो आप आगे पीछे रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका कितना हो गया, ये 2500, 2500 बाय 2 कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 2 इधर 5 इधर 0, 1250, यही हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर आपको डायरेक्ट नहीं देखना आ रहा है तो। उसके बाद ये आपका पड़ेगा 2750, ये आपका 3250, ये आपका 3750, ये आपका 4250,
और ये आपका 4750। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। अब देखिए, अब हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए था, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो 200 फैमिलीज का डाटा इकट्ठा किया गया है, तो इसका सम 200 ही होगा, आप करके देख सकते हैं। ओके, अब हमें एफ आई एक्स आई चाहिए। अब ये एफ आई और एक्स आई क्या है, एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे फटाफट जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं आप। ये आपका आएगा 30,000, ठीक है। 1750 को जब हम 40 से इंटू करेंगे, ये आपका आएगा 70,000, और ये आपका आएगा 74,250, ये आपका आएगा 77,000, ये आपका आएगा 97,500, ये 82,500, 68,000, और ये आपका आएगा 33,250। ये क्या क्या है, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई करते चले गए हम, इसका इससे किया, इसका इससे, ऐसे करके, ठीक है। और हमें इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल आप करेंगे तो आपका आएगा 5,32,500। ओके, 5,32,500। हमें वैल्यूज़ मिल गई, तो अब हम अपने मीन के फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये हमारी टेबल और ये हमारा फॉर्मूला। तो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई हमारा आया है 5,32,500 बाय समीशन ऑफ एफ आई मैंने आपको बताया अभी कितना है, 200, ठीक है। ये 2 0 से आपके 2 0 कैंसिल, आपको करना है 2 से डिवाइड, तो 2 2 जार 4, यहाँ पे 1 कैरी हुआ, 2 6 जार 12, 1 कैरी, 2 6 जार 12, फिर से 2 2 जार 4, 1 बचा। अब कुछ नहीं बचा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 लेंगे, ये 5 10 हो गया, और 2 5 जार 10। तो आपका मीन आ गया क्या, 266.2.5, ये आपका मीन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे बोला था मीन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है, तो मॉड हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ये रहा, और मीन हमने अभी फाइंड कर दिया है, जो कि ये रहा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हमने मोड भी फाइंड कर लिया है और मीन भी फाइंड कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी अपनी क्वारीज डाल सकते हैं। कुछ भी, किसी से मैथ से कुछ भी रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, आप पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।